Okay, my dear. So we will discuss about the different types of the arteritis. Okay, arteritis basically means inflammation of the arteries, या तो फिर inflammation of the vessels. Okay, the very first one that we have, that is the large vessel vasculitis. Okay, the number one. Then after that we have medium size vasculitis, medium vessel vasculitis, and the third one is the small vessels vasculitis. Understood? In first of all, obviously we will go with the लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस. ओके, सबसे पहले हम लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस डिस्कस करेंगे, जिसमें आई विल टेल यू अबाउट द जाइंट सेल आर्थराइटिस टुडे. ओके, कि जाइंट सेल आर्थराइटिस में होता क्या क्या है. यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक है जाइंट सेल आर्थराइटिस, दूसरा है टाकायासु आर्थराइटिस. ओके, राइट. सो वी विल डिस्कस अबाउट द जाइंट सेल आर्थराइटिस टुडे. ओके, फाइन. सो व्हाट हैपेंस इन द जाइंट सेल आर्थराइटिस, यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, जाइंट सेल आर्थराइटिस, या तो फिर इसका दूसरा नाम है टेम्पोरल आर्थराइटिस, क्योंकि इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा आर्टरी होता है, temporal artery, okay, which is a branch of the external carotid artery, right? So don't worry, I will explain each and everything in very detail. Acha, the very first thing that you have to remember about the giant cell arteritis, okay, इसमें जो clinical features है वो आपने सही से देखने हैं. Okay, right? Pathophysiology, clinical features अगर वो आपको समझ आ जाए तो so trust me, this will be very easy for you to diagnose. The very first point that you have to remember, giant cell arteritis mostly occur in the patients who are more than 50. Okay, more than 50 years of age, right? Okay. And you must remember one thing, that this is very very common, especially in the females. Okay, right? And most specifically in the Asian females, right? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, it is very very common in the females and it mostly occurs after the age of the 50. Okay, so giant cell arteritis कहते हैं इसको. अच्छा, so now let's discuss these condition in detail. इसमें होता क्या है? The very first thing that you have to understand, this is your heart. Okay, this is your heart. अब ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम. ओके, एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? अच्छा, ये जो राइट साइड ऑफ हार्ट है उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली रेलेवेंट राइट नाउ. ओके, तो ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर ये इसको पुश करता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश होता है थ्रू द एओर्टिक वेल्व. अंडरस्टूड? ओके, एओर्टिक वेल्व से ये पुश होके जाता है कहाँ पे? दीज विल गो इनटू द एओर्टा. अंडरस्टूड? अब ये जो जाइंट सेल आर्थराइटिस या तो फिर टेम्पोरल आर्थराइटिस है, राइट, इसमें जो हमारे लार्जर वेसल्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, राइट? अब वो लार्जर वेसल्स कौन से होते हैं? जाहिर सी बात, दोज लार्जर वेसल्स आर, सबसे पहले है हमारे पास एओर्टा, राइट? ये एओर्टा, इसकी क्या होती है? इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हुआ होता है. अंडरस्टूड? ओके, ये जो एओर्टा है इसके अंदर क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ होता है. अंडरस्टूड? ओके, ये एओर्टा का इन्फ्लेमेशन, क्योंकि एओर्टा हमारे पास एक लार्ज वेसल है, राइट? एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द व्हेन आई शो यू द बुक, ओके, व्हेन आई शोड द बुक, आई टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस के बारे में. तो ये एओर्टा हमारे पास एक लार्ज वेसल है, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है, राइट? इसके वॉल में क्या हुआ है? इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन होने के बाद जाहिर सी बात है, वॉल के अंदर क्या होता है? फाइब्रोसिस. ओके, राइट? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसमें क्या हो रहा है? एक तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दूसरा आफ्टर इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होता है फाइब्रोसिस. अंडरस्टूड? इसी तरह इस एओर्टा के कुछ ब्रांचेस होते हैं. फाइन, कुछ ब्रांचेस होते हैं एओर्टा के, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, राइट? ये कुछ ब्रांचेस है एओर्टा के. फाइन, ये कुछ ब्रांचेस है एओर्टा के. अब जाहिर सी बात है कि ये जो एओर्टा के ब्रांचेस है, राइट, इनमें भी इन्फ्लेमेशन होगी. जब इनमें इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा? एओर्टा के ब्रांचेस जो है ये क्या होंगे? इस तरह से ये स्टेनोटिक होंगे, मतलब ये इनका जो ल्यूमन है वो रिड्यूस होगा. फाइन, ओके. जब इनका ल्यूमन रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है एओर्टा इनके अंदर सही से ब्लड पुश नहीं कर पाएगा. ओके, तो इसीलिए ये जो आर्टरीज ऊपर की तरफ जाती है, हमारे अपर लिम्ब को जाती है, राइट, ये आर्टरीज इनके अंदर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बहुत ही कम होती है, राइट? ओके, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, आई विल डिस्कस विद यू नाउ. फाइन. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको थोड़ा सा एनाटॉमी याद हो, दिस इज व्हाट, these branch, okay, these branch of aorta, ये जो यहाँ से निकल रहा है, right, this is called as the brachiocephalic artery. Okay, this is called as the brachiocephalic artery. Fine, brachiocephalic artery कहते हैं इसको. Now this is very obvious, ये आपके आंखों के सामने, एक ये जो है हमारे राइट साइड में जा रहा है, तो ये जो राइट साइड को जाता है brachiocephalic artery का एक ब्रांच, राइट, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी. अब जाहिर सी बात है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी क्या करेगा? आपके राइट साइड ऑफ द, फॉर एग्जांपल लिम्स को, राइट, उसको जाके ब्लड सप्लाई करेगा. अंडरस्टूड? ओके,
इसी तरह से ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला आर्टरी, राइट, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ऑब्वियसली, राइट। ये वाला आर्टरी कौन सा है? दीज आर्टरी, यू मस्ट रिमेंबर, ओके, कि ये जो आपके पास आर्टरी है, दिस इज एक्चुअली द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, अंडरस्टूड, ओके। इसी तरह से ये जो लेफ्ट साइड में, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, अंडरस्टूड, ओके। सो दीज आर एक्चुअली द ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा विच यू मस्ट नो, ओके। ये तो बहुत ही बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह जिस तरह यहाँ पे राइट सब क्लेवियन आर्टरी था, यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, अंडरस्टूड, ओके। अच्छा, अब क्या है कि ये जो हमारे पास राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये आगे जाके हमारे फेस में, राइट, हमारे नेक में इनकी डिवीजन होती है, अंडरस्टूड, ओके। तो हम एक ही आर्टरी को लेके चलते हैं, या तो लेफ्ट या तो फिर राइट। फॉर एग्जांपल इस केस में ये जो हमारे पास राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस मैं आपको दिखाता हूँ, और यही ब्रांचेस लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में भी होती है, अंडरस्टूड, ओके। तो ये है हमारे पास कौन सी? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट। अब ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऑब्वियसली दीज विल गो अपवर्ड, ओके, ये ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद ये जो हमारे पास है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये क्या होता है? ये डिफरेंट ब्रांचेस में ये डिवाइड होता है, ओके, राइट। एक होता है हमारे पास ये वाला एक्सटर्नल ब्रांच, ओके, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल ब्रांच, अंडरस्टूड, ओके। एक है हमारे पास एक्सटर्नल ब्रांच और दूसरा है इंटरनल ब्रांच, अंडरस्टूड, ओके। एक होता है एक्सटर्नल ब्रांच और एक होता है इंटरनल ब्रांच। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली द एक्सटर्नल ब्रांच, और ये वाला जो है दिस इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, अंडरस्टूड, ओके। नाउ यू मस्ट लिसन वन थिंग हियर, समथिंग देयर इज वेरी वेरी स्पेशल, ओके। अब वो है क्या? लिसन वेरी केयरफुली। ये क्या था हमारे पास? दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के कुछ ब्रांचेस होते हैं, फाइन। यही आपने याद रखना है, कुछ ब्रांचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि क्या करता है? हमारे टेम्परल रीजन को स्पेशली जाके सप्लाई करता है। आपको पता है ना, हमारे बॉडी के अंदर एक टेम्परल बोन होता है, टेम्परल बोन वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? टेम्परल रीजन, राइट। तो ये आर्टरी होता है जो कि जाके क्या करता है? हमारे टेम्परल रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, फाइन, ओके, टेम्परल रीजन को। और इसकी कुछ ब्रांचेस हमारे स्काल्प में भी जाती है, राइट। तो इन शॉर्ट क्या है कि ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच निकलती है जो कि हमारे टेम्परल रीजन ऑफ द हेड को सप्लाई करता है, अंडरस्टूड, ओके। टेम्परल रीजन ऑफ द हेड को सप्लाई करता है, फाइन, ओके। अब ये जो टेम्परल रीजन ऑफ द हेड को सप्लाई करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, राइट। ये जो आपके पास एक आर्टरी है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द टेम्पोरल आर्टरी, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, टेम्पोरल आर्टरी, राइट। टेम्पोरल आर्टरी में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ, सो दैट इज कॉल्ड इज द टेम्पोरल आर्टराइटिस, या तो फिर जॉइंट सेल आर्टराइटिस उसको कहते हैं, ओके, राइट। तो टेम्पोरल आर्टराइटिस में क्या होता है? ये जो टेम्पोरल आर्टरी है, राइट, इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, अंडरस्टूड। जब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ट्रस्ट मी, दिस विल बिकम स्वोलन, ये आपको जो है बाहर से भी नजर आएगा, ओके। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो कि टेम्पोरल आर्टराइटिस में एक्चुअली होता कैसे है ये, फाइन, ओके। अच्छा, अब ये जो पेशेंट्स होंगे टेम्पोरल आर्टराइटिस वाले, इसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है कि दीज पेशेंट्स विल एक्सपीरियंस अ वेरी सीवियर पेन इन द टेम्पोरल रीजन, ओके। इनको बहुत ही सीवियर हेडेक होगा, राइट, स्पेशली इन द टेम्पोरल रीजन ऑफ दियर हेड, ओके, राइट। इसी तरह से ये जो आपके पास है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसकी एक और ब्रांच निकलती है, ओके, एक और ब्रांच निकलती है जो कि क्या करती है? ये फॉर एग्जांपल ये है आपके पास इसकी दूसरी ब्रांच, ओके, जो कि ये है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच, और ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच, ओके। तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का एक ब्रांच यहाँ से आता है, और ये क्या करता है? हमारे मसल्स ऑफ मास्टिकेशन स्पेशली, राइट, हमारे फेस को सप्लाई करता है, हमारे टीथ को और हमारे जॉस को, ओके, राइट। सो इन शॉर्ट ये क्या करता है? ये वाला जो ब्रांच है, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी ब्रांच, फाइन, ओके, मैक्सिलरी ब्रांच कहते हैं। अब ये जो मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये करता क्या है? ये हमें हमारे फेस को ब्लड सप्लाई करता है, राइट, हमारे स्पेशली मसेटर मसल्स को। अब मसेटर मसल्स को जब ब्लड सप्लाई करेगा, obviously with the help of the masseter muscles we will chew the food, okay, we will do chewing of the food, okay, right। तो अब जैसे ही फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में ब्लड सप्लाई कम होती है, सो इट कैन नॉट सप्लाई द ब्लड टू द मैक्सिलरी ब्रांच, एंड अगर मैक्सिलरी ब्रांच में ब्लड सप्लाई कम होगा, सो हमारे फेस में हमारे मस्सेटर मसल्स को भी ब्लड सप्लाई कम होगा, जिसकी वजह से मस्सेटर मसल्स मसल्स वीक होंगे, ओके। जब मस्सेटर मसल्स वीक होते हैं तो वी वोंट बी एबल टू च्यू द फूड, ओके, राइट। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द जॉ क्लॉडिकेशन, फाइन, जॉ क्लॉडिकेशन कहते हैं इसको, जॉ क्लॉडिकेशन, अंडरस्टूड नाउ, ओके। और ये किस वजह से होता है? च्यूइंग प्रॉब्लम ड्यू टू द
reduced blood supply into the maxillary branch of the एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अंडरस्टूड? ओके। तो कितने हमने ब्रांचेस डिस्कस किए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के? एक था हमारे पास टेम्पोरल आर्टरी और दूसरा है मैक्सिलरी आर्टरी। अंडरस्टूड नाउ? ओके। नाउ यू मस्ट लिसन वन थिंग, ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके पास है, दिस वन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके। अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एक ब्रांच जाता है हमारे आई को, राइट? हमारे आइस में एक इसका ब्रांच जाता है हमारे आइस में, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसका एक ब्रांच यहाँ से हमारे आइस में जा रहा है, राइट? एंड दीज ब्रांच इज कॉल्ड एज एक्चुअली ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ऑफ्थेल्मिक ब्रांच या तो फिर ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। अब नाम से ही जाहिर है कि ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी क्या करेगा, हमारे पास जो हमारे आइस होते हैं, राइट, आइस, उसको जाके ये ब्लड सप्लाई करेगा हमारे आइस को, राइट, स्पेशली जो नर्व्स होते हैं। ओके। अच्छा, अब क्या है कि अगर ऑफ्थेल्मिक आर्टरी में इन्फ्लेमेशन हुआ या तो फिर इसके अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम हुई, राइट, सो व्हाट क्लिनिकल फीचर्स वी विल सी? ऑब्वियसली वी विल सी इन दिस पेशेंट ब्लाइंडनेस। ओके, राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, दैट इज द ब्लाइंडनेस। ओके, जाहिर सी बात है, अगर आपके आंखों के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगा, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उनके सेल्स को, राइट, उसके अलावा वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगा, सो दैट विल लीड टू द ब्लाइंडनेस। ओके, राइट। अब ब्लाइंडनेस इन पेशेंट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है, दैट इज एक्चुअली ब्लाइंडनेस। क्यों? क्योंकि अगर इफ यू सस्पेक्ट दैट दिस पर्सन और दिस पेशेंट इज हैविंग ब्लाइंडनेस, सो एट दैट वेरी मोमेंट, ओके, एज अ डॉक्टर यू हैव टू गिव अ वेरी हाई डोज ऑफ, give a very very high dose of the corticosteroid। Okay, you have to give very high dose of the corticosteroids to the patient, right? Okay,